अगर हैं ये 3 चीजें आपकी किचन में तो कैंसर का खतरा बना रहेगा। घर घर में प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत अधिक बढ़ गया है। अपने आसपास नजर घुमाइए, हर जगह प्लास्टिक का ही इस्तेमाल दिखाई देगा। अपने घर में ही देख लीजिए, पानी की बोतल, डिनर की प्लेट, बच्चों के टिफिन, यहाँ तक कि उनका दूध पीने वाला फैंसी मग भी प्लास्टिक का ही है। दरअसल इन्हें मेंटेन करना आसान होता है और इसके टूटने का डर भी नहीं रहता। प्लास्टिक ने खाना और इसे स्टोर करना तो आसान बना दिया, पर यह सुविधा कितनी महंगी पड़ सकती है ये आप सोच भी नहीं सकते। शायद आप नहीं जानते कि प्लास्टिक के बर्तनों में केमिकल की परत होती है जो अक्सर आपके भोजन में घुल सकती है। इनमें से कई केमिकल जैसे बिस्फेनल ए, जिसे बीपीए कहा जाता है, और फिथालेट्स होता है। क्या है ये बीपीए? ये एक ऐसा केमिकल है जो एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन में बदलाव लाते देखा गया है। ये गंभीर बीमारियों जैसे कि कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस को बढ़ाने वाला माना जाता है। हाँ, एक भ्रम और है। नहीं, हम तो सेफ प्लास्टिक यूज करते हैं। प्लीज, सेफ प्लास्टिक जैसी कोई चीज नहीं होती। इट इज जस्ट मार्केटिंग स्टंट। पता है, गरम खाना इन बर्तनों में डालकर सर्व करने से, या फिर जब आप खाना एक प्लास्टिक के बर्तन में माइक्रोवेव में रखते हैं तो बहुत ही सूक्ष्म तरीके से प्लास्टिक की थोड़ी मात्रा घुलकर या ट्रांसफर होकर आपके खाने में आ जाती है और फिर आपके पेट में। ऐसा होने से नोट करें कौन कौन सी बीमारियों को न्योता देते हैं हम। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ब्रेस्ट कैंसर, ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज, लो आईक्यू। इतना ही नहीं, न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ऑटिज्म, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑल्टर्ड रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट और पुरुषों की प्रजनन क्षमता संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। क्या ये वाकई में सस्ता पड़ता है? शायद नहीं। निकाल फेंकिए इस प्लास्टिक को अपनी जिंदगी से बाहर आज ही। कम खरीदो, अच्छा खरीदो, शुड बी द मंत्रा। दूसरी चीज जो मैं डिस्कस करूंगी वो है एल्यूमिनियम के बर्तन। एल्यूमिनियम के बर्तनों में भूल कर भी खाना ना पकाएं। बहुत से लोग इस बात से अनजान होते हैं कि आप जिस धातु के बर्तन में खाना पकाते हैं उसके गुण भोजन में स्वतः ही आ जाते हैं। भारतीय रसोई में एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा, स्टेनलेस स्टील और टेफलन से बने बर्तनों का इस्तेमाल होता है। ऐसे में आपको घर के लिए बर्तन खरीदते समय उससे होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में सही जानकारी होना बेहद जरूरी है। पता है, एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना पकाने से वो खाने से आयरन और कैल्शियम जैसे तत्वों को सोख लेता है। इसका मतलब अगर खाने के साथ एल्यूमिनियम पेट में जाता है तो यह शरीर से आयरन और कैल्शियम सोखना शुरू कर देता है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तभी तो आजकल हम सबको आयरन और कैल्शियम की दवाइयां खानी पड़ती हैं। डू यू नो, यूसेज ऑफ एल्यूमिनियम लीड्स टू ब्रेन रिलेटेड इश्यूज। कुछ एल्जाइमर, जो कि याददाश्त से रिलेटेड बीमारी है, के मामलों में ब्रेन के टिश्यूज में एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्ट पाए गए हैं, जिससे यह तो स्पष्ट होता है कि एल्यूमिनियम के तत्व मानसिक बीमारियों के संभावित कारण भी हो सकते हैं। शरीर में एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक हो जाए तो टीबी और किडनी फेल तक हो सकती है। हमारे लिवर और नर्वस सिस्टम के लिए यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। रिप्लेस दीज यूटेंसिल्स विद आयरन यूटेंसिल्स, पीतल यानी ब्रास, इफ नॉट पीतल एटलीस्ट स्टील। आयरन और तांबा आपके खाने को और भी रिच बना देगा, और स्टील जो है वो अगर कोई फायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा, तभी इसे न्यूट्रल मेटल कहा जाता है। अब बात करते हैं तीसरी और सबसे खतरनाक आइटम, जो कि हर किचन में होगी ही होगी। आई थिंक आपकी किचन में भी होगी। वो है रिफाइंड तेल। रिफाइंड तेल बनाते समय, यानी उसे रिफाइन करते समय, और सरलता से समझाऊं तो उसकी चिपचिपाहट को कम करने के लिए उसमें तरह तरह के केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं। वह हमारे शरीर को अंदर से कमजोर बनाते जा रहे हैं। कई बार तो इसको बनाने में एक खास तरह का साबुन भी उपयोग में लाया जाता है, जिसकी वजह से हमारा पेट अक्सर खराब रहने लगता है। कभी सोचा है क्यों हो रही हैं ये प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट सबको? जैसे कि घुटने दुखना, कमर दुखना, हड्डियों में दर्द होना, ये तो छोटी मोटी बीमारियां हैं। सबसे खतरनाक बीमारी है हार्ट अटैक, पैरालिसिस, ब्रेन का डैमेज हो जाना आदि, थैंक्स टू रिफाइंड ऑयल।
ऑल्टरनेटिव्स हैं बहुत सारे रिफाइंड ऑयल के, तो क्यों ना उनको यूज़ किया जाए। और प्राकृतिक पदार्थों का कोई विकल्प नहीं है, यानी आपके सेहत के लिए सबसे बेहतर विकल्प यही हैं, जैसे कि शुद्ध तेल खाएं, तिल का तेल खाएं, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके लिए। अब आप कहेंगे कि शुद्ध तेल में तो एक बांस आती है और दूसरे कि ये शुद्ध तेल बहुत चिपचिपाहट वाला होता है। तेल का चिपचिपापन ही उसका सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है, यानी तेल में से जैसे ही चिपचिपापन निकाल दिया जाता है तो पता चलता है कि ये तेल नहीं रहा, केमिकल्स वाला जहरीला पानी बन गया। अच्छा, एक बात बताओ, अचार डालने के लिए आप कौन से तेल का इस्तेमाल करते हो, रिफाइंड या फिर सरसों? सोचिए, आप कहेंगे सरसों। क्यों? तेल में जो बांस आ रही है वो उसका प्रोटीन कंटेंट है। शुद्ध तेल में प्रोटीन होता है। दालों के बाद जो सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है वो तेलों में होता है। जहां तक सवाल है तेलों में बांस की बात, वो उसका ऑर्गेनिक कंटेंट है। मुझे इतना ही कहना है, सही अपनाएं, स्वस्थ जीवन पाएं, यह होना चाहिए हमारा मंत्रा, न कि फैंसी अपनाएं और बीमार होते जाएं। What is your input on this? Do share with me. धन्यवाद।